हम परिवार के साथ बैठकर जब फिल्म देखते हैं, लेकिन जब उसमें बलात्कार का दृश्य आ जाता है तब एक दूसरे से नजरें छुपाने लगते हैं। कुछ देर बाद उठकर चले जाते हैं या चैनल को बदल देते हैं। लेकिन वह मंजर क्या रहा होगा जब एक माँ के साथ भारी भीड़ में उसकी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा था। वह बेबस और बेलाचार माँ बोलती है, अब्दुल अली थोड़ा एक एक करके करो वरना बेटी मर जाएगी। अभी वह 14 वर्ष की है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपके सामने धर्मदास हर रोज की तरह सच्ची खबर या सच्ची घटना को लेकर आधारित एक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह कहानी 8 अक्टूबर 2001 में बांग्लादेश में घटित हुई थी। अनिल कुमार और उसकी पुत्री और उसकी औरत बांग्लादेश के सिराजगंज में रहते थे। उसके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह कर दी थी कि अपने साथ हिंदू समाज के होते हुए भी 14 वर्ष की बेटी का भी रखा था। हिंदू होते हुए भी उसके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन थी, जो कि वह पूर्व प्रधानमंत्री नेताओं में प्रसिद्ध नहीं। एक दिन हुआ क्या, कम से कम 12 आदमी अनिल के घर पर आ गए। नवयुवक उसके घर में अनिल चंद्रा के घर में घुस के और अनिल चंद्रा के काफ़ी मारा पीटा और उसके बाद उसे बांध दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके दिल दहल उठेगा, आपकी आंखें भर आएंगी, आपके आंखें से आंसू गिर जाएंगे। अगर दोस्तों हुआ क्या कि एक माँ के सामने 12 लड़के अगर मिलकर उसकी लड़की के साथ 14 साल की लड़की के साथ अगर बलात्कार करेंगे, वो भी भरी बाजार में, तो आपके आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। उसकी माँ सहन नहीं हुआ। उसकी माँ बोलती है, बेटी चिल्लाती रही और माँ भी रोती रही। लेकिन वह 12 दलिंदरों ने बेशर्म और बेलाचार होकर के उस लड़की का बलात्कार कर लिए। बेबस और बेलाचार माँ बोलती है, अब्दुल अली, आप लोग पहले वो दरिंदरों का नाम सुन लीजिए। अब्दुल अली, शहीद हुसैन, हुसैन अली या यसान अली, ये 5 दलिंदरे उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहे थे। माँ बेबस और बेलाचार कहती है, अब्दुल अली एक एक करके करो, 14 वर्ष की कच्ची बच्ची है, अभी वह मर जाएगी। उसका बलात्कार इन लोगों ने करा और उसके बाद मर गई लड़की। बेबस बेलाचार माँ ने बोली, आपका भी दिल खौल उठेगा। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, उनके पिता अनिल चंद्रा किसी प्रकार उठे। अनिल चंद्रा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा करके, लेकिन वहां कोई सुनवाई उनकी अनिल चंद्रा की नहीं हुई। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद यह खबर सारे न्यूज़पेपर में बांग्लादेश में छप गए। फिर क्या हुआ कि कम से कम 6 अपराधी पकड़े गए, तब शायद फरार हो गए। बाकी फरार हो गए, उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ और फरार हो गए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ समाज में, यह देश या अन्य देशों में ऐसे लोग रहते हैं जो यानी दलिंदर रहते हैं, जिनके अंदर माया नाम की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही कहानी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।